आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कैन, मे, शुड एंड मस्ट, जो ग्रामर का बेस माना जाता है। ये हमें पता होना चाहिए हम कैन, में, शुड एंड मस्ट कहाँ पर यूज़ करें। बेसिक ग्रामर है एंड 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में ही यूज़ होती है। ऐसा कोई भी नहीं है मुझे लगता है ट्रांसलेशन में जहाँ पे यूज़ ना होती हो। यूज़ ऑफ कैन, कैन का स्ट्रक्चर जानेंगे कि अफर्मेटिव में कैसे यूज़ होती है, नेगेटिव में कैसे और इंट्रोगेटिव में कैसे यूज होती है। तो जो सब्जेक्ट है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, फ्रॉम लिखा हुआ है, FORM स्पेलिंग होती है, तीनों में जो स्पेलिंग है वो गड़बड़ है, ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में। तो आप फ्रॉम ना लिखें, फॉर्म लिखें, FORM लिखें। तो सब्जेक्ट कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। सेम नेगेटिव में कैन के साथ नॉट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में कैन पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स अगर हैं तो लगाइए और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो कैन का यूज़ हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पे हमारी सामर्थ्य है, यानी पावर शो हो रही हो, हम जो कर सकते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ सकता है तो कन्फर्म है घोड़ा दौड़ सकता है, चिड़िया उड़ सकती है, चिड़िया उड़ सकती है। पॉसिबिलिटी में हम कैन का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एक टीचर पढ़ा सकता है, पक्का टीचर पढ़ा ही सकता है क्योंकि टीचर बना ही जब वो पढ़ा सकता है। तो जहाँ पर हमारी सामर्थ्य का बोध हो, हमारी शक्ति का बोध हो, इंग्लिश में बोलो तो हमारी पावर का बोध हो, हमारी एलिजिबिलिटी का बोध हो, वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं इस काम को कर सकता हूँ, मतलब कन्फर्म है आई कैन डू दिस वर्क। मोहन गंगा पार कर सकता है तो इसका मतलब है कि मोहन में इतनी काबिलियत है कि वो गंगा पार कर सकता है, तो मोहन कैन क्रॉस द गंगा। वे लोग मुझे पीट सकते हैं, इसका मतलब वो मुझसे पावरफुल है, कन्फर्म है कि पीट ही सकते हैं, तो दे कैन बीट मी। मेरी माँ रामायण पढ़ सकती है, तो पक्का पता है कि मेरी माँ पढ़ती है रामायण, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी माँ रामायण पढ़ सकती है। माय मदर कैन रीड द रामायण। वह कंप्यूटर चला सकता है, उसने चलाना सीखा है, उसको आता है, तो कन्फर्म है, तो ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। अगर लगे कि वो पता नहीं कंप्यूटर चला, शायद वो कंप्यूटर चला सकता है, अगर शायद वर्ड आ जाएगा तो हम ये कैन की जगह मे का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। अब मे जो सेकंड यूज़ है वो मे का है। मे में भी सेम फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट प्लस मे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। इसमें पॉसिबिलिटी होती है, इसमें परमिशन होती है, इसमें रिक्वेस्ट होती है। और पहली बात, कैन हो, मे हो, मस्ट हो, इन सबको हम प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करते हैं। अगर हम इनको पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे तो कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आज बारिश हो सकती है, तो आपने देखा है कितनी बार गूगल हमें दिखाता है कि आज 80% बारिश है, 70, लेकिन नहीं होती। तो हम सिर्फ पॉसिबिलिटी ही शो कर सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे। पिताजी आ सकते हैं, हो सकता है पिताजी को कोई काम लग जाए, ट्रेन छूट जाए, रिजर्वेशन ना मिला हो, तो हम फादर मे कम टुडे, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। वह परीक्षा में पास हो सकती है, शी में पास इन द एग्जामिनेशन, हो सकता है फेल भी हो जाए। तो जहाँ पे हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी, कुछ चीज़ें जैसे अनुमति, आपने देखा जब भी आप क्लास में आते हैं आप बोलते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन, मैडम या सर बोलते हैं। आपने देखा है कि मे आई कम इन, कैन आई कम इन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मैडम या सर का मूड है, हो सकता है वो आपको एंट्री दे और हो सकता है वो आपको भगा दे, है ना। तो जहाँ पे हमें लगे मे आई कम इन, मे आई यूज़ योर दिस, मे आई यूज़ योर दैट, तो हम वहाँ पे जहाँ पे हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं, जहाँ पे हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे पॉसिबल है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो शायद
एक वर्ड इसके लिए सबसे यूज़ होता है कि शायद पिताजी आ जाएं, शायद बारिश आज हो जाए, शायद वो पास हो जाए। ऐसे सेंटेंसेस में हम मे का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आ जाए शायद आज बारिश हो सकती थी, शायद पिताजी आ सकते थे, शायद वह परीक्षा में पास हो सकती थी, तब हम मे की जगह माइट का यूज़ करेंगे। अब शुड का यूज़ आपको पता ही है, चाहिए शब्द के लिए करते हैं, एडवाइस देते हैं या किसी को सजेशन देते हैं या ड्यूटी बताते हैं कि भैया आप छात्र हो, स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तो शुड भी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉर्मल जितने भी अब तक मैंने रूल बताए हैं वही, कैन के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इवन कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माइट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और माइट के साथ भी मस्ट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे तुम्हें परिश्रम करना चाहिए तो यू शुड लेबर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर, छात्रों को सुबह उठना चाहिए, स्टूडेंट शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, हम लोगों को रोज़ दूध पीना चाहिए, वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली। देखिए कुछ चीज़ में स्पेस नहीं है, जैसे सेकंड में वी शुड हेल्प के बीच में स्पेस नहीं है, एंड थर्ड में शुड राइज के बीच में स्पेस नहीं है, एंड फोर्थ शुड ड्रिंक के बीच में स्पेस नहीं है। जो कि आप समझदार हैं, लगा लीजिएगा, एक स्पेस दे दीजिएगा, क्योंकि दो वर्ड अलग अलग हैं। तो शुड का मतलब है नॉर्मल चाहिए के लिए यूज़ करते हैं। अब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। मस्ट मीन्स कंपल्सेशन, एकदम मस्ट, जरूरी, जब कोई काम अभी तुरंत अवश्य इसी समय होना चाहिए, जैसे वर्ड आ जाते हैं, जैसे नेसेसिटी एंड ऑब्लाइजेशन, शो करने के लिए मुझे अवश्य जाना चाहिए तो वी मस्ट गो। अब यहाँ पे हम वी शुड लगा सकते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं आएगी। बच्चों को प्रतिदिन अवश्य खेलना चाहिए तो जरूरी है, तो चिल्ड्रन मस्ट प्ले एवरी डे, हमें अपने मित्रों की मदद करनी चाहिए, वी मस्ट हेल्प आवर फ्रेंड्स। वी शुड भी लगा सकते हैं, वी चिल्ड्रन शुड भी लगा सकते हैं, दे शुड भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें अवश्य करना है। जब अवश्य जैसा वर्ड आ जाए तो हमें शुड के साथ कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं चुनना होता है, ना लगाना होता है। शुड को हटा कर हम वहाँ पे मस्ट लगा देते हैं, तो वो कंपल्सेशन या नेसेसिटी या ऑब्लाइजेशन आ जाता है। अब देखिए ये एक्सरसाइज जो मैंने दी है, आप कोशिश कीजिएगा करने की। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश में करना है और इंग्लिश को हिंदी में करना है। जब दोनों तरह से आप करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप सो, कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर वही बात रिपीट करूँगी, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कोई भी चीज़ आपको डाउटफुल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें ये डाउट है, जिससे कि वो क्लियर किया जा सके।